सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब आप भगवान की आराधना या भगवान की पूजा कर रहे हो तो उतनी देर आप परमपिता परमात्मा का, इस विश्व का जो सुप्रीम है, सुप्रीम पावर की आराधना आप करने जा रहे हो, उनको बुलाने जा रहे हो। साहब, आप अपने घर पे जब किसी साधारण से मिनिस्टर को बुलाते हैं ना, तब भी आप अपने घर की बड़ी सुंदर, या अपने से ऊपर अपने बॉस को भी जब आप बुलाते हैं ना, तो अपने घर की बड़ी सुंदर सजावट करते हैं, फोन को साइलेंट मोड में डालते हैं और सब कुछ डाल करके रख देते हैं, बड़ी सुंदर तैयारी करके। फिर आप अपने सीनियर को बुलाते हैं, इतनी देर कोई शोर शराबा नहीं करेगा, ध्यान रखना, फोन सबका साइलेंट होना चाहिए। सारी व्यवस्था करने के बाद आप अपने घर में बैठते हैं। लेकिन जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो हम इन चीजों के बारे में विचार ही नहीं करते हैं। पूजा उस दिन से शुरू नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। पूजा उस दिन शुरू नहीं होती है जिस दिन आप पूजन को करना शुरू करते हैं। पूजा तब से शुरू नहीं होती है जब आप पूजन में बैठ जाते हैं। पूजन तो तब से शुरू हो जाता है जब आप पूजन के बारे में विचार करना शुरू करते हैं। तो आप जब पूजन करने मंदिर पहुंच जाते हैं या जब घर में पूजन करने बैठ जाते हैं, तब पूजन प्रारंभ नहीं होता, इसको ध्यान रखिए। पूजन तो साहब उसी दिन से प्रारंभ हो गया था जिस दिन से आपने पूजन के बारे में सोचना शुरू किया था। जब आप पूजा के लिए फल लेने जाते हैं ना, तो आपका पूजन चल रहा होता है। जब आप पूजन के लिए जल लेने जाते हैं तो आपका पूजन चल रहा होता है। जब आप पूजन के लिए घी लेने जाते हैं तो आपका पूजन चल रहा होता है। जब आप पूजन की कोई भी सामग्री लेने जाते हैं तो आपका पूजन चल रहा होता है। परमात्मा देखता है कि जब आप फ्रूट लेने जा रहे हैं पूजा की, तो आपका भाव किस प्रकार का है, आपका सोच किस प्रकार का है। जब आप पूजा के लिए विचार कर रहे हैं तो आपकी भावना किस प्रकार की है। हमको मूवी देखने जाना हो, हमको लड़ाई झगड़ा करने जाना हो, तुरंत तैयार होते, उसमें तो हम समय ही नहीं लगाते। लेकिन यदि भगवान के पूजा की बात की जाए, भगवान के आराधना की बात की जाए, तो उसमें शायद मंदिर जाने के लिए भी यही समझ आता है, आचार्य जी आजकल कहां समय मिल पाता है, गुरु जी पूजन करने का समय कहां मिल पाता है। सुबह इतनी भागदौड़ होती है कि हम मंदिर नहीं जा पाते हैं। साहब, पूरी भागदौड़ अच्छी बात है, उसको लगाइए, लेकिन उसके साथ आप पूजन को नजरअंदाज मत कीजिए। पूजन आप उसके साथ जरूर कीजिए। बाकी ठीक है, जो परिस्थितियां हैं आपके साथ, जीवन है तो भागदौड़ चलता रहेगा। ये जीवन, जब तक हम इस संसार में हैं, इस शरीर के अंदर हैं, तब तक भागदौड़ खत्म नहीं हो सकती है। लेकिन उस भागदौड़ के साथ भी यदि आप जीवन में परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो कम भागदौड़ से भी आपको जीवन में बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। आप अपने ऑफिस के अंदर बहुत कार्य करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सारा दिन लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको कार्य का क्रेडिट नहीं मिलता है। थोड़ा सा समय भगवान शिव की इस चर्चा में बिता करके देखिए, शायद भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाए। आज तक आपने प्रयास किया है और उसमें आपको सफलता नहीं प्राप्त हो पाई है, शायद भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाए और आपका जीवन बदल जाए।